आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भे मोरी रामा। नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी रामा। मंगल भवन मंगलहारी जनियाचरजहु करहु मन माही। सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता। तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करई संहारा। तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनति अनुरागा। कथा पुरातन कहे सुलागा। करम धरम इतिहास अनेका। करई निरूपन बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी। के हसी अमित आचज बखानी। सुन महीप तापस बस भयउ। आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जानहु तोहि। कीनेहु कपट लाग भल मोहि। सुन महिष असी नीत जहाँ तहाँ नाम ने कहहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीत सोई। चतुरता विचारी तब मंगल भवन अमंगल हारी। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानई राजा। कहई न आपन जानिय काजा। देखि तात तब सहज सुधाई। प्रीत प्रीति नीति निपुनाई। उपजि परि ममता मन मोरे। कहु कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही। मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना। गहि पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी। मांगी अगम बर हो असोकी। जरा मरण दुख रहित तनु। समर जिते जनि को रामा। एक छत्र रिपुहीन मही। राजकल्प सत हो रामा। मंगल भवन अमंगल हारी। कहता पस नृप ऐसे ही हो। कारण एक कठिन सुन सो। कालउ तु पद नायहि सीसा। एक विप्र कुल छाड़ि महिषा। तपवल विप्र सदा बरियारा। तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रनह बस करहु नरेसा। तो तुअ बस विध विष्णु महेसा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई। सत्य कहु दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला। तोर नास नहीं कवनेहु काला। हर्षि उराऊ बचन सुनितासु। नाथ न होई मोर अब नासो। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना। मोकहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कहि कपट मुनि। बोला कुटिल बहोरी रामा। मिलब हमार भुलाब निज। कहु न ते हमहि न खोरी रामा।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तपही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, तपही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शनों से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र, एक कंठक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जो जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवमस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। जय श्री राम।